सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। होप ऑल आर डूइंग गुड। सो दोस्तों अज दी अपनी जिहड़ी क्लास है एक क्लास नंबर 4th है, जिथे आपां CDP नूं डिस्कस करांगे। ते ये जिहड़ी CDP होने वाली है चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी, ये तुहाडे PS टेट दे एग्जाम लई, CTET दे एग्जाम लई, STET दे एग्जाम लई, रीड दे एग्जाम लई या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम लई जिथे पैडागोजी आउंदी है उन्हां सारियां ही क्लासेस लई ये जिहड़ी क्लास है जी यूजफुल होने वाली है। सो दोस्तों तुसी अपना जिहड़ा साथ है वो बनाए रखना है। तो अज दे अपने वैसे टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट। तो इस तो बाद आपां की डिस्कस करांगे कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डिवेलपमेंट भी किहड़े-किहड़े कारक ने जिहड़े कि बाल विकास नूं प्रभावित करते हैं, भी सिक्ख्या की की महत्ता है, भी जे तुहानूं इन्हां गल्लां दा पता लग जांदा भी तुसी किवें इन्हां गल्लां नूं अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स ते, इन्हां सारियां ही गल्लां नूं आपां इस वीडियो दे विच डिस्कस करने वाले हाँ। सो दोस्तों वीडियो शुरू करन तो पहलां जेकर तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनू सबसक्राइब कर लियो जी। तो आने वाली वीडियोज़ नूं मिस ना करने लई जिहड़ा बैल आइकन है तुसी वो भी प्रेस कर लियो, क्योंकि जदों भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो तुहानूं जिहड़ी नोटिफिकेशन है वो तुहानूं मिल जाया करेगी। तो दोस्तों ये अपनी जिहड़ी क्लास है वैसे मैं कोशिश करता हुन्ना कि रोज़ रात के 9 बजे मैं प्रीमियर ते इस वीडियो नूं लगा देवां। सो दोस्तों वध तो वध कोशिश करिया करो कि इस वीडियो नूं आपदे दोस्तां दे कोल भी पहुँचा दिया करो, कि क्योंकि ये सारियां जिहड़ियां क्लासेस ने जिहड़ियां तुसीं वेख रहे हो ये जे तुहाडे लई यूजफुल ने तो तुहाडे फ्रेंड्स लई भी जरूर यूजफुल होणगियां। सो दोस्तों थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करिया करो ते चैनल नूं लाइक भी कर लिया करो। सो दोस्तों शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं। टॉपिक बारे वैसे मैं तुहानूं दस ही दिता भी प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट, बाल विकास के जिहड़े सिद्धांत ने इनू आपां 1 बाय 1 बहुत ही चंगी तरह सारे ही कंसैप्ट नूं चंगी तरह डिस्कस करांगे। ते दोस्तों सैशन की PDF नूं डाउनलोड करने लई जिहड़ा अपना टैलीग्राम चैनल है जिहदा नाम है डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट, उत्तों तुसीं डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैनूं तां नहीं लगता भी तुहानूं PDF वेखण दी भी लोड़ हैगी आ, क्योंकि जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं इत्थे समझा दित्तियां फिर मुड़ के तुहानूं ना कोई PDF वेखण दी लोड़ है ना कोई नोट्स बनाउण दी लोड़ है। वैसे चलो नोट्स बना लैंदे हो वो तो चंगी गल हैगी आ, तुहानूं होर भी वध याद रह जांदा, बट मेरे अकॉर्डिंग जे तुसीं इस वीडियो नूं दोबारा भी वेख लैंदे हो तो तुहाडीਆਂ सारियां जिहड़ियां गल्लां हैगीਆਂ ने जी वो समझ लग जाणगीਆਂ। सो वेखदे हां। सो सारे नालों पहलां आपां गल करदे हां प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट डिस्कस करने तो पहला कंसैप्ट ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट, भी बालक विकास दी धारनावां भी आपां किहनूं कह दिंदे आ भी बच्चा बालक है, फिर इहदे विच कुछ क्वालिटीज़ होणगीਆਂ, ठीक है जी। सो इहदे विच जिहड़ियां मेन धारनावां ने जिहड़ा इहदा कंसैप्ट है मीनिंग है, सो इहदे विच आम तौर पर आप कहने हैं भी चाइल्ड इज़ यूनीक एंड स्पैशल। इहदा की मतलब है जी, यूनीक मतलब कह लो कि एक स्पैशल है भी बहुत ही विशेष तरह का जिहड़ा बालक है जी वो हुंदा है। भी तुसीं कदे वेख्या होना कि जिहड़े 2 जुड़वा बच्चे ने ट्विंस ने, ठीक है जी, सो उन्हां दे विच भी बहुत सारियां असमानता पाईयां जांदियां ने। शक्ल बेशक उन्हां दी कह लो भी सेम होवे, बट उन्हां दे कह लो भी बिहेवियर दे विचों रोटी या फिर खाण पीण या फिर जिहड़े भी कपड़े पा रहे ने वो भी तुहानूं उन्हां दे विच बहुत ही फर्क वेखण नूं मिलेगा। भी कहण दा मतलब यह कि तुहानूं जिहड़ा हर बच्चा भी हर बच्चे दे विच तुहानूं एक वक्री ही विशेषता है जी वो वेखण नूं मिलेगी। भी मन के चलो भी तुहाडे नाल दा भी तुहाडा कोई भैण भाई है भी तुहानूं तुहाडी शक्ल भी मिलदी जुलदी हो सकती है, बट की पता तुसीं हुण किहड़े इंडिविजुअल डिफरेंस जिहड़ा जी वो पाया जांदा। भी तुसीं मैथ्स चंगे हो सकते हो, भी तुसीं वध गल्लां करन वाले हो सकते हो, की पता अगला चुपचाप रहिंदा होवे। सो मतलब यह कि जिहड़ा चाइल्ड है वो की है जी ये यूनीक है तो एक स्पैशल है। तो दूसरे पॉइंट की गल की जा रही है भी मैजर क्वालिटेटिवली, भी जिहड़ा चाइल्ड डिवेलपमेंट है तुसीं आम तौर पर इहनूं क्वालिटेटिवली की करते हो मैजर करते हो, ठीक है ना जी। जिवें किसी की इंटैलीजेंसी होगी भी बच्चे का जिहड़ा ग्रोथ हो रही है, बच्चे की ग्रोथ नहीं आपां मेन आम तौर पर कहने आ भी जिहड़ी डेवलपमेंट हो रही है आपां उहनूं क्वालिटेटिवली ही मैजर करते हैं कि जिहड़ा भी बच्चा होएगा बालक होएगा भी ये जदों भी उहदे चेंजेस आ रहे हैं बॉडी दे विचों जदों भी जन्म तो बाद। सो आपां जिवें कि वेखदे आ भी पहलां चिल्ड्रन हुंदा उस तो बाद टीनेजर बन जांदा फिर अडल्ट बन जाता, ठीक है ना जी। सो इस तरह ही एक दिन बुढ़ा हो जाता तो लास्ट ते आके उहदी डैथ हो जाती है या फिर वो मर जाता, ठीक है ना जी। सो इहदे विच आपां आम तौर पर इहनूं क्वालिटेटिवली ही की करते हैं जी, इहनूं कह सकते हैं जी गुणात्मक, जिन्हों पंजाबी च तुसीं कह सकते हो भी उन्होंने आपां मेजर करते हैं मिणते हैं उन्होंने, ठीक है ना जी। हुण वेखदे हां अपना जिहड़ा अज दा वैसे टॉपिक सीगा मेन कि प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट, भी बाल विकास के किहड़े-किहड़े सिद्धांत हो सकते हैं। सो इत्थे अपनी अज दी क्लास दे विच तुहानूं 10 क जिहड़े पॉइंट ने, ठीक है जी। वैसे दोस्तों मैं तुहानूं हजे भी कह रहा भी ये जिहड़े कंसैप्ट ने इहदे विचों बहुत सारे जिहड़े प्रश्न ने तुहाडे एग्जाम दे विचों बनते हैं जी। तो इत्थे सीधा ही पूछ लिया जाता कि दसो भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट, तो उत्थे दिता होगा डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न और अ सीक्वेंसेस, ते 3 ऑप्शन उत्थे गलत दे दित्तियां होणगियां, ठीक है ना जी। सो उहदे विच तुहानूं ये सारियां ही गल्लां तुसीं याद कर लो, समझ लो,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫॉलो अ पैटर्न और अ सीक्वेंस। मैं तुहानू पहले भी दस्सिया सीगा, वैसे जो आप करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जिहड़ी अपनी फर्स्ट क्लास हैगी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड डिवैलपमेंट, सो ये प्रिंसिपल दे विच भी कुछ आपां नू पॉइंट जिहड़े हैगे ने सेम सेम ही वेखण नू मिलणगे। सो ये गल दसी जा रही है कि डिवैलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न और अ सीक्वेंस, कि विकास एक पैटर्न या क्रम अनुसार है, भी एक क्रम नू फॉलो करता है। किवें फॉलो करता है, जिवें कि तुसीं कदे गिणती भी गिणी होगी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुसीं 1 तो बाद 9 तो नहीं कहते या फिर 1 तो बाद 5 तो नहीं कहते। सो इस तरह ही अपनी जिहड़ी बॉडी है भी वो की करती है जी, एक फॉलो एक जिहड़ा क्रम है, ठीक है ना जी, एक क्रम है उन्होंने भी फॉलो करती है। हुण मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल भी दे के दसदा, जिवें कि मन के चलो कि जिहड़ा कोई एक चाइल्ड है, ठीक है ना जी, वो छोटा हौली सी पहला वो छोटा सी, फिर हौली हौली वड्डा होण लग गया, उहदे जिहड़े बॉडी पार्ट्स सीगे सो वो भी डेवलप होण लग गए। सो दोस्तों ये तो हो गया एक पैटर्न फॉलो करता, ठीक है ना जी, एक पैटर्न या फिर सीक्वेंस है जी वो डिवैलपमेंट दे विच वो फॉलो किया जाता। जे आपां गल करिए इन्हां दोवां पॉइंट दी, इहदे विचों भी पीएसटेट दे विचों तां जी जे तुसीं 2000 मैनूं लगदा 18 वाला या फिर शायद हुण मैनूं याद नहीं आ रहा, बट ये जिहड़ा क्वेश्चन है सैफलोकॉर्डल वाला, ये क्वेश्चन पीएसटेट दे विचों भी पूछा गया सीगा। वैसे ये है कि तुहानूं मैनूं लगदा समझ नहीं आ रही होनी भी सैफलोकॉर्डल है। वैसे दोस्तों इहदी पंजाबी भी सैफलोकॉर्डल ही बननी सीगी, ती प्रॉक्सिमो डिस्टल दी पंजाबी भी प्रॉक्सिमो डिस्टल ही बननी सीगी, डेवलपमेंट दी तां चलो आपां विकास कह दिंदे आ। ते हुण मैं ये दसदा भी ये दोवें चीज़ां है की ने, ठीक है जी। सो जिहड़ा विकास हुंदा है वो एक डायरैक्शन दे विच हुंदा है, ठीक है जी। डायरैक्शन तो तुसीं समझदे हो ना भी एक दिशा दे विच हुंदा है जिहड़ा विकास हुंदा है, जिहड़ा बच्चे दा चाइल्ड दा बाल दा जिहड़ा विकास हुंदा है बालक दा भी वो किसी डायरैक्शन दे विच हुंदा है। ते डायरैक्शनां किहड़ियां हो सकदियां ने, इत्थे तुहानूं 2 डायरैक्शनां वेखण नूं मिलणगीਆਂ, एक तां हुंदी है सैफलोकॉर्डल, एक हुंदी है प्रॉक्सिमो डिस्टल। जे मैं गल करां सैफलोकॉर्डल दी, तो सैफलोकॉर्डल जिहड़ा विकास है ये सिर तो पैर वाल हुंदा है, ठीक है ना जी, ये सिर तो पैर वाल हुंदा है। ये तां तुसीं याद कर लिओ हैड टू टो, ठीक है जी, हैड टू टो तुसीं ये याद कर लिओ कि जिहड़ा सैफलोकॉर्डल जिहड़ा डेवलपमेंट है ये हैड टू टो वाल हुंदा है, मतलब कि सिर तो पैर वाल। भी मैं तुहानूं ये भी समझाउण दी कोशिश करदा कि जदों बेबी हुंदा छोटा जिहा, ठीक है जी, सो पहला की हुंदा भी पहला उहदा कह लो कि जिहड़े दिमाग दियां कह लो भी हैड टू टो है ना, हैड मतलब कि सिर दा पहला विकास हुंदा, ब्रेन दा विकास होवेगा, उस तो बाद की होएगा भी हौली हौली वो आपदी बॉडी ते मन के चलो भी उहदे हैंड्स ते कंट्रोल आवेगा, फिर उहदे हौली हौली जिवें तुसीं छोटे बच्चे नूं वेख्या होऊगा भी जदों बच्चा जन्म लैंदा पहला तो रोंदा ही हुंदा ना, भी पहला तुसीं उहदे फेस एक्सप्रैशन वेखे होणगे भी बच्चा किवें हरकतां कर रहा किवें बोल रहा। सो तुसीं जे ध्यान नाल वेखोगे भी पहला की करदा हथ मारदा हुंदा, पहला उहदे फेस दी मूवमेंट होवेगी, फिर हैंड दी होवेगी, फिर हौली हौली कह लो भी पैर दी मूवमेंट होवेगी, ठीक है ना जी, फिर हौली हौली की करदा जी वो ना बैठना शुरू करदा। सो बैठण तो बाद कह लो भी वो खड़ा हुंदा, ठीक है ना जी। सो कुल मिला के गल यह है कि जदों भी बेबी दा विकास हुंदा वो सैफलोकॉर्डल डेवलपमेंट एक डायरैक्शन है, ठीक है जी, सैफलोकॉर्डल डायरैक्शन है। ये तुहानूं ये पुछ लिया जाता भी सैफलोकॉर्डल जिहड़ा डेवलपमेंट है इहदे विच कित्थों ते कित्थों विकास हुंदा, तुसीं ये याद कर लिओ हैड टू टो वाल नूं, मतलब कि सिर तो पैर वाल नूं जिहड़ा विकास है ये हुंदा है। तुहानूं ये थोड़ा बहुत औखा लग रहा होना, बट हौली हौली जे तुसीं इस वीडियो नूं 2 तो लैके 3 बार वेखोगे ये तुहानूं याद हो जाएगा। हुण आपां गल करिए भी प्रॉक्सिमो डिस्टल, भी प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट किहड़ा हुंदा है। सो ये भी मैं तुहानूं गल समझाउणा, जदों कोई विकास जदों सेंटर तो लैके, ठीक है जी, सेंटर तो लैके आउटर वाल साइड नूं जावे, ठीक है जी, जिवें मैं मन के तुहानूं समझाउण दी कोशिश करदा, जिवें किसी परसन का जिहड़ा विकास है, किसी बेबी का विकास है, पहला तो उहदे दिल का विकास हुंदा, दिल के विकास होने तो बाद भी समझ लो तुसीं वो आपदे जदों हैंड्स ते भी ये समझ लो भी ये हैंड्स आ भी जो आपके दिल के विकास तो अपने हैंड्स के वाल नूं कंट्रोल करता, ठीक है जी, पहला तो दिल ते कंट्रोल करता, फिर बाद विच वो हैंड ते करता कंट्रोल। मतलब ये कि सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू आउटवर्ड साइड है ना जी जिहड़ी भी उहदे डायरैक्शन दे विच जदों विकास हुंदा है तुसीं उहनूं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कहने हो। फिलहाल तुसीं इन्ना याद कर लो भी सैफलोकॉर्डल दे विच डेवलपमेंट दे विचों जदों सिर तो पैर वाल विकास हुंदा है, हैड टू टो वाल विकास हुंदा है, उहनूं तुसीं कहने हो सैफलोकॉर्डल डेवलपमेंट। तुसीं इन्ना याद कर लियो सी तो शुरू हुंदा, सी तो मतलब सिर, सिर तो पैर, सिर की है जी हैड टू टो। प्रॉक्सिमो डिस्टल दे विचों सेंटर टू पेरीफेरी या फिर सेंटर टू आउटवर्ड साइड है जिहड़ा जी ये विकास है ये तुहानूं वेखण नूं मिलदा है। ये डायरैक्शनां ने दोस्तों विकास दियां, ये आम तौर ते बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जी, किसी भी एग्जाम दे विच बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है। हुण आपां वेखदे हां अपने दूसरे प्रिंसिपल नूं। जिहड़ा दूसरा प्रिंसिपल है भी डेवलपमेंट इनवॉल्व्स
चेंजिस, जिवें कि तुसीं कदे वेख्या होगा भी कदे तुसीं खुश हुंदे हो है जी, कदे कदे कदाए तुसीं दुखी हो जाते हो। सो इस तरह ही अपनी बॉडी दे विच भी काफ़ी चेंजिस आउंदियां ने, विकास विच काफ़ी तब्दीलियां जिहड़ियां हैगियां ने जी वो शामिल हुंदियां ने। जदों बच्चा जन्म लै लैंदा है उस तो बाद उहनूं बहुत सारे जिहड़े बदलाव ने उहदी बॉडी दे विच, क्वालिटेटिव कह लो क्वांटिटेटिव कह लो, भी ये जिहड़े सारे बदलाव ने ये बच्चे के शरीर दे विच वेखण नूं मिलणगे। जिवें कि पहलां तां उहदा साइज सीगा, उहदी मसल्स दा साइज सी छोटा सी, बाद विच वो वधना शुरू हो गया। सो इसे तरह ही बहुत सारा जिहड़ा विकास है जी वो तुहानूं किसी भी बच्चे की बॉडी दे विच वेखण नूं मिलेगा। जिवें कि उहदे मैंटल ऑर्डर हैगा जी, उहदी मैंटल कैपेबिलिटीज़ ने, उहदा कोगनेटिव डिवलपमेंट है, उहदियां फिजिकल डिवलपमेंट्स ने जी, ये सारा जिहड़ा कह लो भी चाइल्ड दे विच जिहड़ी डिवलपमेंट है वो तुहानूं वेखण नूं मिलदी है। हुण आपां गल करते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जरनल टू स्पैसिफिक, विकास सधारण तो लैके खास तक हुंदा है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है जी, खास तो आम वाल या फिर आम तो खास वाल। तुसीं इन्ना याद रखियो कि कई बार की हुंदा भी क्वेश्चन दे विच तुहानूं ये पुੱਛ लिया जांदा कि दसो भी उत्थे लिखिया हुंदा स्पैसिफिक टू जनरल। तुसीं इन्ना चंगी तरह याद कर लियो भी विकास हर बार जरनल टू स्पैसिफिक ही हुंदा, सधारण तो लैके खास तक ही हुंदा है। इनू तुसीं भावें रट लो भावें समझ लो, समझाता मैं चलो दिना ही आ भी डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जरनल टू स्पैसिफिक ਇਹਦਾ मतलब की है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि ਜਦੋਂ भी प्री नैटल डिवलपमेंट ਹੁੰਦਾ है उस तो बाद प्री नैटल लाइफ आ जाती है। सो इसे तरह ही की ਹੁੰਦਾ है कि जरनल टू स्पैसिफिक ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है मैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਫੜਾਈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿੰਗਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। मतलब कि ਜਰਨਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ मतलब कि ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ मतलब कि ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਸ ਨੇ, ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ वो प्रसीड करता है कित्थों ते कित्थों लैके जरनल टू स्पैसिफिक वाल जिहड़ा डेवलपमेंट है जी ये इत्थों ही प्रसीड करता है भी विकास सधारण तो लैके खास वाल हुंदा है। उम्मीद करदा तुहानूं ये गल समझ लग गई होनी आ। जिहड़ा चौथा प्रिंसिपल है भी ये की लिखिया होया भी डेवलपमेंट इज अ कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड प्रोसैस, भी विकास की है जी एकीकृत हुंदा है। कोरिलेटेड ते इंटीग्रेटेड का की मतलब है जी भी इंटीग्रेशन वर्ड तुसीं बहुत बार सुनिया होगा, मतलब ये कि एकीकृत, एकीकृत का मतलब है जी इकट्ठा। भी जे तुसीं वेखोगे कि जिहड़ा तुहाडा विकास है भावें तुहाडा फिजिकल विकास होवे भी जिहनूं तुसीं कह सकदे हो भी जिहड़ी तुहाडी बॉडी की डिवलपमेंट हो रही है, सो ये सारा ही निर्भर करदा मतलब कि सारा ही एक दूजे ते कह लो भी ये इकट्ठा ही हुंदा भी एक दूजा का जिहड़ा विकास है ये सारा ही इंटरडिपेंडेंट हुंदा है। जिवें कि इहनूं वख नहीं कीता जा सकदा। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देण दी कोशिश करना, जिवें कि कोई बच्चा है भी वो ना उहदा विकास हो रहा, जे मन के चलो भी उहदा फिजिकल डेवलपमेंट सही हो नहीं रहा, ठीक है जी। सो ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि उहदा जिहड़ा इमोशनल डेवलपमेंट है या फिर कह लो भी सोशल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, वो भी चंगी तरह ना होवे। जे बच्चे ने रोटी ही टाइम नाल नहीं मिल रही सही तरह, उहदी बॉडी विच न्यूट्रीशन ही नहीं आ रहा, सो की होवेगा भी उहदा जिहड़ा बौद्धिक विकास है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, वो भी नहीं होवेगा। क्यों नहीं होवेगा? क्योंकि जे तुहाडे जे तुसीं ये वीडियो भी खाली ढिड वेख रहे हो भी मन के चलो तुसीं रोटी नहीं खाधी, सो किते ना किते तुहानूं ना बहुत ज़्यादा जे तुसीं बहुत ज़्यादा भुखे हो भी तुहानूं ये सारियां गल्लां जिहड़ियां मैं समझा रहा तुहानूं समझ नहीं आउणी। क्यों नहीं आउणी? क्योंकि तुहाडी बॉडी दे विच किते ना किते भी एनर्जी की लोड़ हैगी है, ठीक है ना जी। सो मैं ये एग्जाम्पल तां दित्ती है भी तुसीं समझ सको कि जिहड़ा डेवलपमेंट है वो कोरिलेटेड हुंदा। की हुंदा है जी? कोरिलेटेड ते इंटीग्रेटेड हुंदा, ठीक है जी। विकास एकीकृत हुंदा है मतलब कि एक दूजे ते निर्भर हुंदा है कि सारा कुछ ही इकट्ठा चलदा हुंदा। भी जे तुसीं वेखोगे कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ शामिल हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है जी। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਘੜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ठीक है जी। सो जिवें कि तुसीं इन्ना याद कर लियो भी जिवें तां घड़ी चलती रहती है ना, उस तरह ही जिहड़ा अपना शरीर का जिहड़ा विकास है मतलब है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसैस है, ठीक है जी। लाइफ लॉन्ग प्रोसैस सारी उम्र ही
ਵੌਂਬ ਟੂ ਟੌਮ गर्भ तो लैके कबर तक ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 6th ਤੇ 7th ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ इंडिविजुअल की होंगे, चलो आप समझ लें भी तो इंडिविजुअल का मतलब नहीं पता भी इंडिविजुअल होंगे कोई भी परसन, जिवें कि तुहानूं एक सामने एक छोटी जी बच्ची विखाई दे रही होनी है। सो ये की है जी एक इंडिविजुअल है, ठीक है जी। सो ये कुछ फ्रेंड्स भी होणगे। सो इहनां दे विच जे तुसीं वेखोगे ध्यान नाल भी इहने तां चक्की हुई है कॉपी, ठीक है जी। तुसीं वेख रहे हो इहदे कोल हैगी है नोटबुक। सो इहदे जिहड़े बाकी फ्रेंड्स होणगे भी वो इस टाइम की करते होणगे भी पढ़ते होणगे, कुछ खेडते होणगे। सो कुछ इहो जिहे इहदे नाल दे फ्रेंड होणगे ਜਿਹੜੇ कि खेडण ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੇਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ एनवायरमेंट ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ एनवायरमेंट ਵਾਲੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ एनवायरमेंट ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ एनवायरमेंट ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ एनवायरमेंट ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਕਰਸ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟਸ ਫॉर ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਬਾਡੀ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਰੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲਗਭਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਕੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟਸ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਛੇਤੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਛੇਤੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਜੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਲੋ ਲਰਨਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
कि डेवलप बट ये होर गल आउंदी है भी तुसी ना एक्यूरेटली प्रिडिक्शन नहीं कर सकते भी प्रिडिक्टेबल तो है बट तुसी इन्ना बहुत ही एक्यूरेसी नाल भी सही ते सटीक जिहड़ी जानकारी है भी किसी बच्चे बारे तुसी वो नहीं दे सकते ठीक है ना जी। सो ये तो हुण टाइम के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा भी सो ये जिहड़ा विकास है ये प्रिडिक्शन तो थोड़ी बहुत की जा सकती है बट पूरे ही एक्यूरेट तरीके नाल नहीं की जा सकती। हुण वेखदे हां जिहड़ा 9वां प्रिंसिपल है भी डेवलपमेंट डू नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल भी विकास सारिਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ गति नाल नहीं हुंदा। सो ये गल दसी जा रही है कि जिहड़ा डेवलपमेंट है भी बहुत सारे इंडिविजुअल होणगे भी कईयां दा जिहड़ा दिमाग है जी वो बहुत छेती डेवलप कर जाता। ਤੁਹਾਡੀ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ बहुत स्टूडेंट ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ इंग्लिश बहुत ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ मैथ ਵਧੀਆ ਹੋ सकता है, ਕਈਆਂ ਨੂੰ म्यूजिक सब्जेक्ट ਵਧੀਆ ਲੱਗ सकता है। सो ये क्यों हो रहा मतलब तो यही है ना भी उन्होंने जो म्यूजिक की कैपेबिलिटीज़ हैगियां ने दिमाग के या फिर कोगनेटिव एबिलिटीज़ ने कई तुम आपकी क्लास में बॉडी बिल्डर स्टूडेंट भी वेखे होंगे ठीक है जी। सो इस तरह ही कई एथलैटिक मीट के पार्टिसिपेट करते होंगे। सो यदा मतलब यह है कि डेवलपमेंट जोड़ा है भी प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल भी सारिਆਂ ਲਈ सेम गति नाल नहीं हुंदा ठीक है जी। सो तुहानू इंडिविजुअल जिहड़ा डिफरेंस है जी ये वेखण नू मिलता है। हुण आपां जे गल करिए डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज ये गल वैसे दोस्तों आपां ना डेवलपमेंट वाले जदों आपां पहली क्लास लई सी उत्थे भी ये गल समझी सीगी कि जिहड़ा डेवलपमेंट है किसी ऑर्डर नू किसी स्टेज बाय स्टेज दे विच ये फॉलो करता है। कल ही आपां स्टेजेस पढ़ के हटे सीगे तुसीं ये तां वेखिया सी ना कि जिहड़ा डेवलपमेंट है वो स्टेजेस के थ्रू ही अगे जाता है। हर स्टेजेस की अपनी अपनी की कह सकते हैं जी अपनी अपनी वक्खो वखरियां खूबियां ने ठीक है जी। सो डेवलपमेंट है जिहड़ा ये विकास पड़ाव तो अगे वधदा है। ये गल तुहानू समझ लग गई होनी आ कि हर स्टेज की अपनी वक्री ही इंपोर्टेंस हैगी आ। सो ये गल सीगी जिवें कि तुसी कह लो भी स्पीच तुहाडी डेवलप हुंदी है इस ते बाद तुसी कह लो कि बैबलिंग करदे हो भी बहुत सारियां इत्थे गल्लां हुंदियां ने। मैं तुहानू ओ चलो वो वाली क्लासां भी बाद विच लवांगे जिहड़ियां हुण मैं गल्लां तुहानू दस रहा भी ये जिन्ना अपना अज दा टॉपिक सीगा मतलब ये कि ये तां आपां हुण थोड़ी जी गल है जी डिस्कस कर ली। हुण आपां ये डिस्कस करते हैं भी एजुकेशनल इंपोर्टेंस की है भी एजुकेशनल इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जिवें मन के चलो भी बाल विकास के सिद्धांतां दी भी विद्यक महत्ता की है भी पढ़ाई लिखाई दे विच क्योंकि आपां करना की आ ये सारियां चीज़ां पढ़ के बच्चों ही पढ़ाउण जाना ना। सो जे बच्चों नूं आपां पढ़ाउणा है तो इन्हां गल्लां दा आपां नूं ज्ञान है जी बहुत ही वधिया चंगे तरीके नाल होना चाहिए है भी ये नाले ना आपां जिहड़ी भी सैशन बना रहे हैं तुहाडी अंडरस्टैंडिंग लई बना रहे हैं ठीक है जी। वैसे तुहानूं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन वेखण ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ बट ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ भी जिहड़ा डेवलपमेंट है भी इहदे विच एजुकेशनल इंपोर्टेंस भी है भी विद्यक महत्ता की हो सकती है। सारे नालों जिहड़ा पहला पॉइंट है इहदे विच ये गल दसी जा रही है कि डेवलप इंडिपेंडेंस एंड सैल्फ रिलायंस। वैसे दोस्तों ये एजुकेशनल इंपोर्टेंस पढ़न की लोड़ भी की आपां नूं जे तुसीं वैसे आपदे आप नूं ही क्वेश्चन करो। सो दोस्तों जेकर तुहानूं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पता ठीक है जी सो पता तो ठीक है बट उन्होंने तुसी अप्लाई भी तो करना आना चाहिए ना भी सिर्फ ज्ञान लैण नाल ही की हुंदा जेकर तुसी वो किसी कोल शेयर ही नहीं कर रहे ठीक है ना जी। सो तुहानूं क्लास बारे बच्चों बारे सारी नॉलेज होनी चाहिए आ फिर ही तुसी की कर सकते हो भी जिहड़ा टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है ठीक है जी सीखण वाली जिहड़ी प्रक्रिया है तो सीखण सिखाउण वाली जिहड़ी प्रक्रिया है फिर ही तुसीं उन्हां नूं चंगी तरह एस्टैबलिश कर सकते हो। सो इहदे विच की गल दसी जा रही है भी डेवलप इंडिपेंडेंस एंड सैल्फ रिलायंस भी स्वतंत्रता अते स्वै निर्भरता दा विकास करन लई आपां नूं इन्हां दा ज्ञान है जी वो होना चाहिए है ठीक है जी। सो जेकर आपां नूं इन्हां दा ज्ञान होवेगा तो आपां सिक्ख्या दे खेतर दे विच आपां बच्चे नूं इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि बच्चे नूं जिवें कि कोई किताब पढ़ रहा ठीक है जी सो अपने आप ही पढ़ सकता भी सैल्फ रिलायंस हो सकता भी स्वै निर्भर हो सकता भी जे क्लास दे विच कोई टीचर है नहींगा तो आपदे आ जिहड़ा भी कह लो भी लैसन पढ़ रहा ठीक है जी। सो आपां उहनूं इंडिपेंडेंट बनाउणा भी स्वतंत्र बनाउणा कि आपदे तरीके नाल जिहड़ा बच्चा है आपदे जिहड़े विचार ने वो दूजियां सामने रख सके आपदियां गल्लां नूं विदाउट एनी हैजिटेशन वो की है जी वो रख सके। जेकर तुसीं ये गल नहीं करते तो फ्यूचर दे विच बच्चे नूं जिहड़ी समस्या है जी ये वेखण नूं मिलेगी ठीक है जी। ये तां गल होगी अपनी इंडिपेंडेंस एंड सैल्फ रिलायंस दी। हुण आपां गल करते हैं रिस्पैक्ट वेरीएशन ऑफ चाइल्ड जेकर तुसीं इन्हां गल्लां दा ज्ञान रखते हो ठीक है जी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का जे तुसीं ज्ञान रखते हो सो तुहानूं साडे सारिਆਂ नालों इंपोर्टेंट गल ये होवेगी कि जिहड़ियां बच्चियां दीयां भिन्नतावां हुंदियां ने उन्हां दा रिस्पैक्ट करना तुहानूं उन्हां दी रिस्पैक्ट करनी तुहानूं आउणी चाहीदी है। क्यों क्योंकि जेकर तुसीं बच्चियां दीयां जिहड़ियां भिन्नतावां ने उन्हां दी रिस्पैक्ट नहीं कर रहे तो मतलब ये कि तुसीं टीचर कहण दे भी लायक नहीं हैगे। हुण की पता कोई बच्चा स्लो लर्नर होवे भी उहनूं गल कोई समझ ना लगदी होवे भी इह तां तुहानूं भी पता ना कि उहदा जिहड़ा मानसिक विकास है भी वो चंगी तरह नहीं हो रहा
ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਨੀਡਸ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ठीक है जी, या फिर फिजिकली कह लो कि हाँ भी बच्चे नूं मोटिवेशन की लोड़ है, ये सारियां ही जरूरतां नूं तुसीं पूरा कर सकते हो जे तुहानूं इन्हां गल्लां बारे पता। हुण गल करदे हां प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द चाइल्ड। तुहानूं ये तां पता ना कि सारे ही जिहड़े स्टूडेंट ने, ठीक है जी, सारे स्टूडेंट ने वो तुहानूं वक्खो वक्खरे किस्मां वाले मिल जाणगे। सो जेकर वक्खो वक्खरियां किस्मां वाले मिलणगे सो इहदा मतलब तां इह हो गया कि उन्हां नूं वक्खो वक्खरा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट चाहीदा। सो ये प्रोवाइड कराउणा किने है, ये प्रोवाइड कराउणा है टीचर ने। टीचर किवें प्रोवाइड करवा सकदा है जेकर उहने एजुकेशनल इंपोर्टेंस पढ़ी होवेगी, ठीक है जी। सो ये की है जी, इहदे विच गल दस्सी जा रही है भी बच्चों दी लोड़ां अनुसार मनोविग्यानिक अते शारीरिक वातावरण प्रदान करना, ठीक है जी। सो ये गल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो सी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस सी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट की। हुण आपां गल करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डिवेलपमेंट। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग का मतलब है जी बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है जी। वैसे एक दो पॉइंट तो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी ये अपने टॉपिक के हैगा तो आपां नूं डिस्कस करना पऊगा। सो ये मेन तौर पर आम तौर पर तुहानूं ना दो फैक्टर वेखण नूं मिलणगे, एक तो हो गया इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल, ठीक है जी। इंटरनल फैक्टर की जे आप गल करिए भी ये दो चार तरह के कह लो भी कारक मिलणगे। इंटरनल नूं तुसीं पंजाबी दे विच कह सकते हो अंदरूनी कारक। अंदरूनी कारक दे विच सारे नालों पहलां तां आ गया हैरिडिटी फैक्टर, जिहनूं तुसीं वंशवाद कारक कह सकते हो। वंशवाद वाली आपां गल पहलां भी समझी सीगी कि जदों भी किसी बच्चे दे, ठीक है जी, हैरिडिटी फैक्टर है जी वो चाइल्ड डिवेलपमेंट दे विच किवें प्रभावित कर सकता है। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि किसी माँ प्यो दे किसी दा पापा किसी दी मम्मी नूं कोई कह लो भी उन्हां दा दिमाग बहुत ही तेज है, ठीक है जी, बहुत तेज दिमाग वाले वो हैगे ने माँ प्यो, ते उन्हां दे जिहड़े बेबीज होणगे वो भी दिमाग वाले ही होणगे। या फिर तुसीं ये समझ सकते हो कि जदों भी वो बच्चा आवेगा भी दुनिया दे विचों ते ओहदा जिहड़ा विकास है या फिर कह लो भी जिहड़े मैंटल फीचर्स ने या फिर फिजिकल जिहड़ा डेवलपमेंट है भी वो किते ना किते मिलदा जुलदा होवेगा उन्हां दे पेरेंट्स दे थ्रू। भी जिहड़े भी जीन्स होणगे या फिर कह लो भी जिहड़े भी करैक्टरिस्टिक्स होणगे वो उन्हां दे माँ प्यो वाले ही होणगे। या फिर तुसीं वेख सकते हो कि जिहड़ा बच्चे दे आइज़ दा कलर है या फिर कह लो भी जिहड़ा भी बच्चे दी कैलकुलेशन वालियां टैक्नीक्स ने, टैक्नीक्स नहीं कहूँगा मैं, कि बच्चा जदों भी कोई गलबात करता है भी इंटलैक्चुअलिटी जिहड़ी है उहदी भी ये सारा कुछ डिपेंड करेगा हैरिडिटी फैक्टर ते, ठीक है जी। तो फिजिकल फैक्टर का की मतलब है जी, हैरिडिटी फैक्टर उम्मीद करदा तुहानूं समझ लग गई होनी आ। हैरिडिटी फैक्टर जो कुछ भी तुसीं आपदे माँ प्यो तो गेन करदे हो बर्थ तो बाद, ठीक है जी, जो जन्म हो जाता उस तो बाद जन्म तो पहला ही मतलब कि जिहड़े भी फीचर्स ने वो तुहाडे माँ प्यो वाले जिहड़े भी बच्चे दे विच आ जांदे ने उहनूं आपां कहने हैरिडिटी फैक्टर। इंटरनल फैक्टर की गल कर रहे हैं आपां, ठीक है जी, अंदरूनी कारक ही होणगे सारे। हुण आपां गल करते हैं फिजिकल फैक्टर की। फिजिकल फैक्टर मतलब कि शरीरक कारक। शरीरक कारक का मतलब यह कि जदों भी बच्चा भी वो कुछ खांदा पींदा भी मान के चलो जेकर वो रोटी टाइम सिर नहीं खा रहा, जिवें कि किसी पुअर स्टूडेंट की जे आपां गल कर लीए भी जे उन्होंने रोटी प्रॉपर नहीं मिल रही तो किते ना किते जिहड़ा उहदा डेवलपमेंट है वो भी चंगी तरह नहीं हो सकता। जेकर उन्होंने फिजिकली रोटी चंगी तरह जिहड़ा उहदा पोषण है, न्यूट्रीशन है वो चंगी तरह नहीं मिलेगा तो उहदी जिहड़ी बॉडी का जिहड़ा डेवलपमेंट है वो भी चंगी तरह नहीं हो सकता, ठीक है जी। सो इहदे नाल की होवेगा, सो इहदे नाल कह लो भी जेकर उहदा बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो उहदा जिहड़ा मैंटली कोगनेटिव जिहड़ा डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, ठीक है जी, सो वो भी चंगी तरह नहीं हो सकता। सो फिजिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड डेवलपमेंट दे विच। हुण आपां गल करदे हां इंटैलीजेंसी दी। सो हुण तुसीं सोच रहे होणे आ भी बुद्धि जिहड़ी इंटैलीजेंसी है भी ये बच्चे के विकास को किवें प्रभावित कर सकती है। सो तुहाडे दिल दे विच एक सवाल आउणा भी जरूरी भी है, क्योंकि इंटैलीजेंसी जिहड़ी हुंदी है भी आम तौर पर आपां ये वेखदे हां कि जिहड़े बच्चे का जिहड़ा इंटैलीजेंसी हैगी है, ठीक है जी, जिहड़े बच्चे की जिहड़ी इंटैलीजेंसी हैगी है भी वो हैगा तेज। मान के चलो भी कोई स्टूडेंट हैगा भी बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट है। सो जेकर वो इंटैलीजेंट हैगा तो जिहड़े बाकी दे फैक्टर होणगे भी जिवें कह लो कि जेकर वो इंटैलीजेंट हैगा तो उहदा जिहड़ा फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी बहुत तेजी नाल हुंदा है। ते जिहड़े तां हुंदे ने स्लो लर्नर जिन्हां दा बुद्धि दा विकास हौली हो रहा हुंदा ते उन्हां दा जिहड़ा फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी स्लो हो रहा हुंदा, ठीक है जी। आम तौर पर वैसे गल वेखी जाती है। सो ये गल भी इंटैलीजेंसी दे विच आउंदी है,
ठीक है जी, ये गल तुहानूं समझ लग गई होनी आ। हुण आपां गल करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल डेवलपमेंट दे विच की आऊगा? इमोशनल डेवलपमेंट जिन्हों तुसीं पंजाबी विच भावनात्मक कारक कह सकते हो। सो इमोशनल डेवलपमेंट दे विच तुसीं कदे कदा ये वेख्या होऊगा, वैसे इमोशनल डेवलपमेंट हुंदा की है भी जिवें कि उहदा जिहड़ियां भावनावां ने भी वो किसी दूसरे नाल किस तरह का वर्ताव कर रहा, ठीक है जी, उहदी मॉरल डेवलपमेंट है वो होई या नहीं होई। सो ये सारा कुछ इस ते ही डिपेंड करदा। सो इहदे नाल की होवेगा भी इस कह लो कि जे उहदा इमोशनल डेवलपमेंट चंगी तरह हो रहा तो भाषा चंगी तरह सीख सकेगा, भी दूजे नाल जिहड़ा वर्ताव है वो चंगी तरह करेगा, उहदा जिहड़ा सोशल है, मैंटल है, फिजिकल या फिर कह लो भी मॉरल जिहड़ा लैवल है डेवलपमेंट का वो चंगी तरह हो सकेगा। जेकर उहदा इमोशनल जिहड़ा फैक्टर है जी, ठीक है जी, जेकर ये विकास इहदा चंगी तरह नहीं हुंदा ते उहनां दे विचों कह लो भी उहदा जिहड़ा विकास है चाइल्ड डेवलपमेंट का वो इन्ना वधिया नहीं होगा, ठीक है जी। सो इमोशनल जिहड़ा फैक्टर है ये भी प्रभावित करता है, ठीक है जी, किसी बच्चे का मैच्योरिटी दे विच किसी दे विच भी चाइल्ड डेवलपमेंट दे विच जिहड़ा इमोशनल फैक्टर है ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हुण चलदे हैं, हुण आपां एक्सटर्नल फैक्टर की गल करते हैं, ठीक है जी। एक्सटर्नल फैक्टर्स की हो सकते हैं, ये नाले तुसीं ये गल ध्यान रखियो कि ये जिहड़े भी आपां 4 पॉइंट पढ़े ने ये सारे इंटरनल फैक्टर ही ने, ठीक है जी, अंदरूनी कारक ही ने, इंटरनल फैक्टर ने। हुण आपां गल करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी जिहड़े बाहरी कारक हुंदे ने, जिवें कि फैमिली हो गया, जिवें परिवार, फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण ते सोशो इकोनॉमिक्स कंडीशन, समाजिक आर्थिक स्थिति। सो ये अपना वैसे लास्ट टॉपिक ही रह गया, ये भी मैं तुहानूं समझा दिना एक बार भी फैमिली किवें प्रभावित कर सकती है किसी भी चाइल्ड डेवलपमेंट को, ये भी आपां गल कर लैंदे आ। जिवें मन के चलो भी कोई फैमिली है, जेकर तुहाडी फैमिली चंगी हैगी आ ते जिहड़ा बच्चे का जिहड़ा विकास है वो भी बहुत चंगा होवेगा। जे मान के चलो भी उहदे जिहड़े माँ प्यो ने सारा दिन ही कलेश पिया रहिंदा, लड़ाई झगड़े बहुत हुंदे ने, सो बच्चे दे मानसिकता ते भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पवेगा ना। सो इहदे नाल की होवेगा भी बच्चे का जिहड़ा विकास है वो चंगी तरह नहीं होएगा। ते ये सारा प्रभावित कर कौन रहा? ये एक्सटर्नल फैक्टर ही प्रभावित कर रहे हैं, बाहरी कारक ही प्रभावित कर रहे हैं ना। सो फैमिली फैक्टर जिहड़ा है, फैमिली जिहड़ा परिवार है, जेकर फैमिली प्यार कर रही है तुहानूं भी वधिया, तुहानूं मॉरल वैल्यूज़ दे रही है, तुहानूं बिहेवियर वधिया करना सिखा रही है, वधिया सिक्ख्या दे रही है, सो तुहाडा जिहड़ा एनवायरनमेंट है मतलब कि चंगा है, सो इहदे नाल तुहाडू की होएगा भी तुहाडा विकास चंगा होएगा, तुसीं स्ट्रैसफुल ना रहोगे। उही दूजे पासे जेकर तुहाडे घर दे विच बहुत ज़्यादा लड़ाइयां झगड़े हुंदे ने, तुसीं डिप्रैशन दे विच रहोगे, ठीक है जी, तुहाडा दिल नहीं करेगा पढ़न नूं, तुहाडा किते जाण नूं दिल नहीं करेगा, ठीक है जी, स्ट्रैस दे विच तुसीं सारा दिन ही रहोगे, टेंशन बहुत लिओगे, ठीक है जी। सो ये नैगेटिव तरीके नाल प्रभावित करेगा, ठीक है जी। फैमिली की आपां गल कर ली, हुण आपां गल करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण। तुसीं ध्यान रखियो भी पहला जिहड़ा आपां फिजिकल कह लो आप पढ़िया सी ना फिजिकल फैक्टर, इहदे विच आपां न्यूट्रीशन अंदरूनी ही फैक्टर सी हो, बट ये फिजिकल एनवायरनमेंट है भी मतलब कि बाहरी जिहड़ा वातावरण है इहदी आपां गल कर रहे हैं। सो ये किवें प्रभावित कर सकता है किसी बच्चे दे विकास दे विच? जिवें कि कोई बच्चा जदों वड्डा हो रहा हुंदा ते उहदा जिहड़ा मैंटल, इमोशनल ते फिजिकल डेवलपमेंट है भी ये प्रभावित करता, ठीक है जी। किवें करदा इहदी ही आपां गल कर रहे सीगे, जिवें कि फिजिकल एनवायरनमेंट दे विच, ठीक है जी। सो फिजिकल एनवायरनमेंट दे जिवें कि तुसीं समझ सकदे हो, जिवें पोल्यूशन हो गया, ठीक है जी, जिवें कि प्रदूषण हो गया, जिवें नॉइज़ पोल्यूशन हो गया ते बहुत सारी भीड़ भाड़ हो गई, ठीक है जी। सो ये तुहाडा ये आला दुआला क्यों जा भी ये भी तुहाडे ना विकास ते की करेगा जी, ये प्रभाव पावेगा। जिवें मान के चलो भी जे तुहाडा जिहड़ा पोल्यूशन है, तुहाडे घर दे आले दुआले बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, सो इहदे नाल की होवेगा भी जिहड़ी तुहाडी हैल्थ है भी वो बहुत ही खराब हो जाएगी, तुसीं बीमार हो जाओगे, ठीक है ना जी। सो इहदे नाल तुहाडे भी विकास ते बहुत ज़्यादा फर्क है जी वो वेखण नूं मिलेगा, ठीक है जी। फिजिकल एनवायरनमेंट की गल मतलब कि सारा कुछ वातावरण तो ही आपां संबंधित करना भी फिजिकल एनवायरनमेंट करके भी तुहाडे बॉडी दे इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट ते जिहड़ा फर्क है जी चाइल्ड डेवलपमेंट ते ये फर्क पवेगा। हुणे अपना आ गया लास्ट पॉइंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब है जी समाजिक आर्थिक स्थिति। समाजिक आर्थिक स्थिति दे विच तुसीं ये गल्लां नूं शामिल कर सकदे हो कि जदों भी कोई आपदे जिहड़े बच्चिआं नूं प्राइवेट स्कूलों के भेजते हैं, ठीक है जी, कुछ इहो जिहे माँ प्यो होणगे जिहड़े आपदे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के भेजते होने आ, वधिया उन्होंने पैसे या फिर कह लो भी उन्होंने है ना पॉकेट मनी होंदी आ भी वो दिंदे होने आ। सो किते ना किते उन्होंने बच्चों का जिहड़ा विकास है वो बहुत ही चंगी तरह होवेगा, ठीक है जी, जिन्हां दा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी जिन्हां दी आर्थिक समाजिक आर्थिक स्थिति वधिया हैगी आ, उन्हां बच्चों के माँ प्यो दे उन्हां है ना जी वो वधिया विकास करनगे उस बच्चे का। बट दूजे पासे भी एक चिल्ड्रन इहो जिहा भी जिहदी किस्मत बहुत वधिया नहीं हैगी या फिर कह लो भी उहदे माँ प्यो बहुत ज़्यादा गरीब ने, सो आपदे बच्चे की सिक्ख्या तो किवें पैसे लगाउणगे, ठीक है ना जी। सो आपदे बच्चे की सिक्ख्या ते वो पैसे किवें लगा सकते हैं। सो ये की आ गया जी मतलब कि उहदा विकास भी चंगी तरह जी वो नहीं हो पावेगा। सो यही आ गया जी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन दे विच भी ये सारे जिहड़े कारक ने बाहरी कारक ने
ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ कि ये आप किहड़ियां गल्लां समझिया। पहला तो आप समझिया कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट, ठीक है जी, सिद्धांत जिहड़े भी हैगे ने, फिर कंसैप्ट ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट समझिया, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट, उस तो बाद एजुकेशनल इंपोर्टेंस समझिया, फिर उस तो बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जिहदे आप दो कारक समझे, इंटरनल फैक्टर्स ते एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है जी, उम्मीद करदा तुहानूं ये सैशन है जी बहुत हैल्पफुल लग्या होवेगा। होप सो तुसीं वीडियो नूं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया होगा। जेकर इंजॉय किया होवे तां सैशन नूं लाइक कर दिओ, आपदे दोस्तां नाल शेयर जरूर कर दिओ। तो दोस्तों जेकर तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनू सबसक्राइब भी कर दिओ। तो दोस्तों अज दे लई इन्ना ही, फिर हाजिर होवांगे तुहाडे सामने एक नवी वीडियो लैके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लैस यू ऑल। तो दोस्तों आपका जिहड़ा फीडबैक है कमेंट सैक्शन दे विच वो जरूर दिया करो। ईवन जिहड़े भी व्यूअर्स ने अपने, जेकर वो लास्ट तक हुण तक भी वीडियो वेख रहे हैं, एटलीस्ट तुसी एक इमोजी ही जिहड़ा कमेंट दे विच ना, भी जेकर तुहाडा दिल नहीं करदा हुंदा भी कमेंट दे विच आपां करिए भी की, तो कोई भी एक इमोजी टाइप भी की कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। सो इहदे नाल की हुंदा भी जिहड़ी वीडियो की जिहड़ी रीच है वो वधदी है, कि यूट्यूब का जिहड़ा एल्गोरिदम है वो चेंज हो गया है। सो दोस्तों किते ना किते चलो मेरी अर्निंग तो नहीं हुंदी यूट्यूब तो, बिल्कुल नहीं हुंदी, ना दे बराबर ही है समझ लो कि सो उहदे नाल हुंदा कि है भी एटलीस्ट मैनू भी मोटिवेशन चाहिदा ना, कोई जरूरी नहीं होंदा भी पैसे ही कमाने होंदे सारिਆਂ ने, भी एटलीस्ट जो जिहड़ियां भी मैं वीडियोज़ बना रहा भी एटलीस्ट ਉਹਨੂੰ भी कोई चंगी तरह वेखता लवे, भी किसी नीडी कोल पहुँचता जाए ना, भी अपना अल्टीमेट एम यही है। ठीक है जी, सो तुसी एटलीस्ट कोशिश करिया करो कि कमेंट बॉक्स के एक इमोजी ही की कर दिया करो, भी कमेंट कर दिया करो। सो इहदे नाल जिहड़ी वीडियो की रीच है जी वो होर लोगों तक पहुँचेगी। होप सो तुसी मेरी गल्लां समझे होंगे, अपने सैशन में बहुत ही इंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।